दोस्तों सपोज कीजिए कि रात में आप सो रहे हो और अचानक आपके घरों की दीवारों में दरार आने लगे और कोई कारण आपको समझ में नहीं आए। न कोई भूकंप न कोई दूसरी प्राकृतिक आपदा का पता चले। तो क्या आप ऐसे जगह पर रहना 1 मिनट भी पसंद करेंगे जहां जान का खतरा हो? लेकिन जहां आपका घर है, संपत्ति है, हर चीज़ आपका वहीं पर है, तो क्या आप ऐसे जगह से घर छोड़ कर के जाना चाहेंगे? नहीं ना। यही हाल जो है फिलहाल जोशीमठ का है, वहाँ के लोगों का है। पहले आप यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, इसके बाद विस्तार से मैं बात करूँगा। दीवारें फटी हुई है, सड़कें फटी हुई है, जिधर देखिए यही मंजर है। ऐसा क्यों हुआ है इस पर हम सही जानकारी देंगे। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि जोशीमठ है कहाँ पर। हिंदुओं का पहला धाम इसे कहा जाता है जोशीमठ को। आज ये संकट में है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं एक एक बात सही जानकारी के साथ और बारीकी के साथ मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। दोस्तों जोशीमठ हिंदुओं के लिए स्वर्ग है, देवभूमि इसे कहा जाता है। भारत के उत्तराखंड राज्य में है। वहाँ एक चमोली ज़िला है जहाँ पूरा एक शहर जो है वह बसा हुआ है। उस शहर का नाम है जोशीमठ। यहाँ पर 2 जनवरी के रात में अचानक दीवारें फटने लगी, जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कितनी भयावह है। इस तरह से 678 लोगों के घरों की दीवारें फटी हुई है। फिलहाल 5000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं की ये जो पवित्र भूमि है वह अब तबाह होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि यह कोई प्राकृतिक आपदा है, बल्कि ये मानव रहित आपदा है दोस्तों। इसे सरकार ने और वहाँ के रहने वाले लोगों ने खुद प्रकृति से खिलवाड़ किया है, जिसका ये नतीजा है दोस्तों। सरकार की गलती और वहाँ के लोगों की गलती क्या है मैं बताऊंगा। इससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जोशीमठ शहर की भौगोलिक स्थिति क्या है। इसके बाद समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। जोशीमठ जो शहर है वो पहाड़ों पर बसा हुआ है। जोशीमठ की ऊंचाई समुद्र तल से समझिए तो करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर है। ये पुराने ग्लेशियर पर बसा हुआ है। 46 साल पहले 1976 में एक मिश्रा कमेटी बनी थी। मिश्रा समिति की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि जोशीमठ मुख्य चट्टान पर नहीं है, मतलब वहाँ का चट्टान जो है वह ठोस नहीं है। यानी जोशीमठ रेत और पत्थर के जमाव पर स्थित है। माना जाता है कि यहाँ प्राचीन काल में भूस्खलन हुआ था, यानी पहाड़ों का मलबा है ये, उसी पर ये पूरा शहर जोशीमठ बसा है। इसे कौन बसाया और कब बसाया गया, शुरू से देखें तो माना जाता है कि जोशीमठ का क्षेत्र पहले समुद्र में था, तब पहाड़ नहीं थे। जब किसी कारणवश यहाँ पहाड़ हुए तब यहाँ नरसिंह रूपी भगवान विष्णु की तपोभूमि बनी। भक्त प्रहलाद का नाम आप सुना होगा विष्णु पुराण में। 7वीं सदी में आदि शंकराचार्य हुए। उन्होंने एक शहतूत के पेड़ के नीचे तप किया और यहीं उन्हें ज्योति यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। जोशीमठ में ही उन्होंने शंकर भाष्य ग्रंथ है, जो सनातन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, उसकी रचना की। आदि शंकराचार्य ने ही जोशीमठ में पहला मठ स्थापना किया था। भारतीय सनातन परंपरा को पूरे देश में फैलाने के लिए भारत के चारों कोनों में शंकराचार्य ने ही मठों की स्थापना की थी। पहला मठ जोशीमठ में ही स्थापित किया गया। बाकी 3 मठ जो है वह श्रृंगेरी, पुरी और द्वारका है। जोशीमठ में ही भगवान विष्णु नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप को मार करके जब उग्र हो गए थे तो भक्त प्रहलाद ने इसी जगह पर उन्हें शांत किया था, विष्णु जी को। यह सब वर्णन है पुराणों में, आप पढ़ सकते हैं। जोशीमठ से हर हिंदू अपने धर्म का सबूत दे सकता है, कोई यदि सवाल करता है तो। वीडियो कुछ दोस्तों लंबा होने वाला है क्योंकि मैं बहुत सारे तथ्यों को आपके बीच में रखने जा रहा हूं और रख रहा हूं। दोस्तों आप जानते हैं कि आदि शंकराचार्य ने ही सनातन धर्म
पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार किया था। फिर जोशीमठ में ऋषि मुनि जाने लगे, धीरे धीरे दुनिया भर से वहाँ लोग पहुँचने लगे। धीरे धीरे जोशीमठ में लोग बसना शुरू हो गए और आज आलम ये हो गया है कि जोशीमठ का पूरा शहर बन गया हुआ है जोशीमठ। वहाँ आज 4500 से ज़्यादा इमारतें हैं, पेड़ काटकर पहाड़ काटकर घर बना लिए गए। सरकार सड़कें बनाने के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ की, ये जानते हुए कि जोशीमठ का आधार जो है वह काफ़ी कमज़ोर है। जोशीमठ वाला इलाका जो है वह हाई रिस्क जोन 5 में आता है, यानी कि छोटा सा भी भूकंप आता है तो तबाही ला सकता है। 1976 में ही मिश्रा समिति ने जोशीमठ और आसपास के इलाके को लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में इलाके में विकास के काम, सड़क निर्माण और आबादी को लेकर के कई ज़रूरी बातें कही गई थी। सावधानी के साथ सावधान किया गया था। इसके बावजूद इस पूरे इलाके के आसपास हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। विष्णुगढ़ भी ऐसी ही एक परियोजना है। सितंबर 2022 में ही SDRF यानी कि राज्य आपदा प्रबंधन की टीम ने इस इलाके का सर्वे किया था और 11 बड़े नालों के आसपास जमीन धंसने की चेतावनी दी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जोशीमठ लैंडस्लाइड के मलबे पर बसा हुआ है और जिस तरह से यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और सड़कें बन रहे हैं, ये वजन जमीन नहीं सह पाएगी। इसके अलावे बड़ा कारण जोशीमठ शहर में चल रही जल विद्युत परियोजना और दूसरे निर्माण कार्यों को जिम्मेदार माना जा रहा है। जोशीमठ में टनल बनाए जा रहे हैं। इसे NTPC बना रही है और ये लगभग 12 किलोमीटर लंबा है और जोशीमठ के करीब जो है वह 15 किलोमीटर दूर तपोवन से इसकी शुरुआत होती है। जोशीमठ के करीब शिलांग गांव तक इसको बनाया जाना है। इसका आधे से अधिक काम पूरा हो चुका है और बाकी का काम अभी चल रहा था, लेकिन दरारों की जानकारी के बाद से अब इसे बंद कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले क्या ये तय नहीं करना चाहिए था दोस्तों कि इस टनल से वहाँ के पहाड़ों और इंसानों को खतरा हो सकता है? ये टनल विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना का हिस्सा है जो धौली गंगा नदी पर बनी है। 2 साल पहले 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड में इसी जगह के पास रैनी गांव में प्राकृतिक आपदा आई थी। उसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। उस समय NTPC की इसी सुरंग में आपदा के समय मलबे के साथ बहुत सारी पानी घुस गया था। जब जोशीमठ के लोग अपने घर के दरार में दरार के लिए इसी टनल और यहाँ के पहाड़ों में किए जा रहे दूसरे काम को जिम्मेदार बता रहे हैं, वहाँ के लोग बासिंदे टनल को दोष दे रहे हैं, NTPC को दोष दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ के मकानों में दरार आने की शुरुआत जो है दोस्तों 13 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन जब हालात बेकाबू होने लगे हैं तब जाकर के NTPC पावर प्रोजेक्ट को या 4 धाम ऑल वेदर रोड को काम बंद करने के आदेश दिए गए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्लास्टिंग और शहर के नीचे सुरंग बनाने की वजह से पहाड़ धंस रहे हैं। अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो शहर मलबे में बदल सकता है, तब्दील हो सकता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मोरेन पहाड़ का एक तय वक्त होता है, समय होता है, जिसके बाद वह खिसकता है। हालांकि अंधाधुंध ब्लास्ट बेतरतीब कंस्ट्रक्शन ने इसकी रफ्तार को ज़्यादा बढ़ा दिया है और ज़्यादा खिसकने लगा है। इसका वैज्ञानिक कारण ये बताया जा रहा है कि जोशीमठ शहर के नीचे एक तरफ धौली गंगा और दूसरी तरफ अलकनंदा नदी है। दोनों नदियों की वजह से पहाड़ के कटाव ने भी पहाड़ को कमज़ोर कर दिया है। भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना है कि जोशीमठ अलकनंदा नदी की ओर खिसक रहा है। इसकी जद में सेना की ब्रिगेड, गढ़वाल स्काउट्स और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की बटालियन भी है। कहा जा रहा है कि वहाँ पर लगभग 1 सेंटीमीटर 1 साल में खिसकता है।
वहीं दूसरी ओर जोशीमठ में भू धसाव के चलते कॉलोनियां खाली कराई गई है। सैकड़ों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। जोशीमठ में भू धसाव के चलते सेना ने भी किराए के घर को छोड़कर कैंपों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। जोशीमठ में भारतीय सेना की ब्रिगेड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी की एक बटालियन तैनात है। शहर के मकानों में जिस तरह गहरी दरारें आ रही है, आईटीबीपी भी अपनी कॉलोनी खाली कर रही है। होटल को तोड़ा जा रहा है बुलडोजर से, जबकि जेपी कंपनी ने भी अपने कुछ आवास खाली कर दिए हैं। एनटीपीसी भी इसकी तैयारी कर रहा है। भू धसाव का क्षेत्र अब सेना और आईटीबीपी के कैंप की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। कैंप की सड़क धंसने के साथ ही सीमा को जोड़ने वाली जो मलारी हाईवे है वह धंस गया है। ऐसे में सेना को आवागमन और रसद पहुंचाने में दिक्कत हो सकती है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि तुरंत असरदार कदम नहीं उठाए गए तो बड़ी प्राकृतिक आपदा आ सकती है। इसमें जोशीमठ का वजूद ही मिट सकता है। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सी धावी ने माना है कि जोशीमठ में एक नया भू धसाव जोन बना है। मतलब साफ है कि हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, जो अब जोशीमठ के लोगों के लिए प्रलयकारी बन रहा है। जोशीमठ में जो घर होटल अब खतरनाक हो गया है, कभी भी गिर सकता है, उसे प्रशासन की तरफ से तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे थे न्यू भारत NB। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले। जय हिंद।